welcome to Pakistani Family Reaction। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है नदीम। यार। भाई साहब, पाकिस्तान में लाखों लोग इस टाइम दोबारा से रोडों पर निकल चुके हैं और भाई साहब पूरी सरकार को गालियां दे रहे हैं। पूरी दुनिया में भाई साहब पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती होना शुरू हो गई है। ये कब से? और वो भी भाई साहब कुछ कहा जा रहा है, भी में कुछ लोगों ने तो इंडियन झंडे भी पकड़े हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है वो पाकिस्तान में? इंडिया वीडियो वॉच करें तब ही पता चलेगा। वॉच करते हैं भाई के, तो भाई देखने के बाद ही पता लगेगा कि फिर आखिर किस जगह पर लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में बाहर। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के और इसकी वजह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भड़की पेट्रोल की मांग। सड़कों पर पोस्टर, बैनर और झंडों के साथ नारे लगाती ये भीड़ आजादी की मांग कर रही है। आजादी पाकिस्तान से, आजादी पाकिस्तानी हुक्मरानों से, आजादी पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद सन इलाके में JSMM ने विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। गाने लगा रहे हैं, यही कर रहे हैं, गरम ही कर रखे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ लेना देना नहीं है इन बच्चों का, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी इनका फ्यूचर नहीं है। हाँ, यूट्यूब की इनकम जो है वो इनको वो उसके लिए सब किया जा रहा है। अब देखें टिकटॉक के ऊपर पाबंदियां जिस तरह के चल रहा है, पता नहीं इसका इनका क्या बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो दूसरी हर चीज में आपको पता है 357 लोग बगैर किसी गोली के मरे हैं वहां पर। आपको वहां पर ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो कि कैंसर के पेशेंट है, उनकी कीमोस होते रहे। एक पेशेंट ने खुदकुशी की, ये परसों की बात है। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर सिंधु देश को बनाने के लिए कई सारे पाकिस्तानी लोग ही सड़कों के ऊपर उतर आए हैं और जो पाकिस्तानी इजराइल और भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, उन्हीं का झंडा थामकर सिंधु देश की मांग करी जा रही है। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया इस बात से चिंतित है कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री क्यों बोल दिया, जो कि हमारे जयशंकर साहब ने बोला है, पर उनको यह प्रोटेस्ट और इसकी वजह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भड़की विद्रोह की मांग। सड़कों पर पोस्टर, बैनर और झंडों के साथ नारे लगाती ये भीड़ आजादी की मांग कर रही है। आजादी पाकिस्तान से, आजादी पाकिस्तानी हुक्मरानों से, आजादी पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से। ये नेशन ही ऐसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद सन इलाके में JSMM ने विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। ये रैली सिंधु देश आंदोलन के संस्थापक GM सैयद की जयंती पर निकाली गई, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र सिंधु देश बनाने के लिए। इस रैली में शामिल सिंध प्रांत के लोगों ने भारत समेत कई देशों के झंडे ले रखे थे, ताकि यूनाइटेड नेशन में भारत और दुनिया के बाकी मुल्क सिंध प्रांत के लोगों की मांग पर अमल कर सकें और पाकिस्तान से अलग एक सिंधु देश बना सकें। दरअसल पाकिस्तान का सिंध प्रांत और वहां रहने वाले लोग कई दशकों से सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार सिंध के लोगों पर अत्याचार करती है, उन्हें हिकारत की नजर से देखती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दबदबा है। सिंध प्रांत का CM भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है। आप लोग ठीक होंगे। कांग्रेस है ना दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता।
पता नहीं, हमें अंग्रेजी बोला है बोलनी कि नहीं भाई आती, साहब हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है हाँ, ना, वाकई ये उस बात तो सही है। जुबान में शंकर जी जवाब ने देने ऐसी की बात की कोशिश है। करनी चाहिए। पता नहीं तो कब खत्म हम हो जवाब चुका है देंगे। ये ना। बात तो सच की वैसे है हम उन्होंने कहते यार। रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, वो पब्लिक डिस्कोर्स में। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। हाँ। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। बिल्कुल, वी आर ये अ तो कंट्री ऑफ होता है। 1.4 बिलियन पीपल। हाँ, इतिहास करोड़ों साल पुराना ठीक है जी। भारत का है। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। हाँ, इधर हुई है वीडियो खत्म। यार भाई साहब देखो, सिंध का लोग भाई साहब बोल रहा है कि भाई हमें अलग देश दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो ना। हाँ, ये वाले वहां पे नारे और इंडिया का झंडा उन्होंने टॉप पे रखा हुआ है। मैंने तो मोदी जी की भी तस्वीरें भी बिल्कुल मिली। ये हाल बांग्लादेश में भी था ना। वही ना। अब देखो भाई साहब, इन लोगों ने मोदी जी की तस्वीरें पकड़ी हुई है, भारत की पकड़ी हुई है और देशों की पकड़ी, लेकिन मोदी जी और भारत के झंडे को आगे रखा हुआ है। हाँ, हमें नहीं पता था कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि भाई साहब हम लोगों ने अपने देश को खुद ही गंदा किया हुआ है और तुम लोग आजादी कैसे? पहले तुम अपनी हरामखोरियों से तो आजादी में ले लो। साला जिधर जाओ चोर के बच्चे हम लोग हैं, जिधर जाओ भिखारी के बच्चे हम लोग हैं। और यार तुम आजादी भी लोगे ना तो बांग्लादेश, वही आप वाली बात, बांग्लादेश वाला हाल होगा। बिल्कुल। वो भी साले उस टाइम भारत ने उनको अलग कराया भाई साहब, और आज भारत भी थूक रहे और हम भी थूक रहे हैं। बिल्कुल। पीठ पीछे छुरा मारते हैं। यार जब नेशन के खून में ही जब ऐसी बकचोदी हो तो भाई साहब उसको सोने का प्याला भी दे दो ना तो वो नेशन चोरी रहती है। इन्होंने चोरी की मिसालें ऐसी कायम की है ना, दुनिया ने कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जिधर इन्होंने चोरी ना की यार हो और भीख ना मांगी हो। वही ना यार, पाकिस्तान का नाम इनको मिट्टी में मिलाया है। वही ना यार, जिधर देखो लोग रोडों पे हैं, जिधर देखो लोग। अबे हरामजादो, खुद को तो सही करो। क्या भारत का लीडर मोदी जी एक सीधा है? नहीं, पूरा भारत इंसान का बच्चा है। और तुम 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग हरामजादे हो। बिल्कुल। तुम लोग अगर सही हो ना तो ये चीजें ना हो। अब देखो भाई, यार कभी पाकिस्तान, ये लोग सीधे हो तो पाकिस्तान भी सीधा होगा ना। ये लोग ही गलत हैं तो भाई लोग सीधा होगा तो भाई साहब हमारा लीडर भी सही होगा। हाँ, जब लोग ही ऐसे चोर के बच्चे हैं तो लीडर क्या करे? लीडर 25 करोड़ को कैसे संभालेगा? ये तो इनके खुद हो ना। अब देखो भाई साहब, सऊदी अरेबिया दुबई में पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी, क्या इसको हमारा पीएम आके बोलता है भाई साहब रेप करो, चोरी करो, ये डाके मारो तुम लोग? कोई भी नहीं बोलता भाई, कोई किसी को बोलता ना भीख मांगो जब कुछ करो, ये ये खुद ही खुद करते हैं। और फिर अब तुम बोल रहे सिंधु देश कर दिया अलग, लो भाई कर दिया सिंधु देश, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? जब तुम लोग हो ही चोर के बच्चे सारे पाकिस्तानी, तो भाई तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं उखाड़ने वाले तुम। बांग्लादेश का हाल देख लो, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बिल्कुल, ये इन्होंने बेड़ा गर्क खुद अपने हाथों से किया हुआ मेरे भाई। जब देखो भाई साहब हम नेशन ही ऐसे हो ना तो भाई साहब ये हमारी नेशन पाकिस्तान का नाम इन्होंने खराब किया हर देश में, पूरी दुनिया में खराब भाई किया। जहरी बात। क्यों खराब किया? कि अपनी कमीनी हरकतों की वजह वही ना। से जिस देश में जाते हैं उधर ही गंदे कांड करते हैं। वही ना। और अब देखो पाकिस्तान की रोडों में निकले हुए हैं। हाँ, तो भाई साहब ये ना तुम लोग बदनामी है मदद ना। मांग रहे हो, ठीक है भाई, देश तुम्हारी मदद करेंगे भी, लेकिन कल को तुम लोगों ने उनकी पीठ पीछे छुरा घोपना है। भारत ने देख लिया बांग्लादेश की मदद वाह वाह, वो अब किसी से ये चीज नहीं करता। हाँ, उसको पता लग गया कि ये पाकिस्तानियों की जो रग रग में ना भाई जहर ही भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यार भाई लोग निकलता है भाई साहब, निकलने से अच्छा है ना तुम अपना देश सुधार लो तो बेहतर है। अपने आप को ठीक करे। अब मैं गया था कराची, ये सिंध के एरिया में पड़ता है ना। खुदा की कसम, जैसी मैं सिंध में एंटर हुआ, मैं एक एक बंदे की शक्ल पे चोर आ रहा था। अपने आप को सही करो तो ना,
फिर वीडियो अभी तो बात करें बहुत लंबी हो जाए। वो यार उधर तो सारे चोर के बच्चे हुए। खुदा की कसम इतने उठा के के कहता हूँ गूछे। कि भाई साहब ये पर्सनली मैं ये बात इधर ऑन एयर बोल रहा हूँ कि वो मैं कहता हूँ बंगाली भी लेवल के हैं वे बांग्लादेशी, लेकिन सिंधी जितने बड़े मैं कहता हूँ ना चोर के बच्चे हैं ना, इतना कोई नहीं है। यार वजह हमारी नेशन, मैं फिर बोलता हूँ कि हमारी नेशन लेकिन ठीक पूरा नहीं। पाकिस्तान ही ऐसा है ना, ना कोई सीधा अगर, नहीं है इधर। अगर ये सीधे हो जाए तो हमारा मुल्क भी सीधा हो सही जाए। कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो